हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7C का 9 से लेके 14 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग 3 days ऑफ अ वीक अ रिक्शा पुलर अर्न्स 32.60 रुपीज़, 56.80 रुपीज़ एंड 72 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि सप्ताह के 3 दिन, वीक लिखा हुआ है ना, वीक मतलब सप्ताह के 3 दिन में वो कितना कितना कमाता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और किससे कमाता है? रिक्शा पुलर से कमाता है, मतलब कि वो रिक्शा चलाता है। तो रिक्शा चला के सप्ताह में वो 3 दिन जितना कमाता है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। पहले दिन में इतना कमाता है, दूसरे दिन में इतना कमाता है और तीसरे दिन इतना कमाता है। ठीक है, तो आगे पूछा है व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दीज डेज। तो उसका टोटल कमाई कितना हुआ इन 3 दिन में, वो टोटल कितना कमाता है ये आपसे पूछा हुआ है। तो तीनों दिन का कमाई यहाँ पर दिया हुआ है। तो तीनों दिन मिला के टोटल कितना कमाया है, तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए, हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग दीज 3 days, टोटल वो 3 दिन में कितना कमाता है यहाँ पर निकाले हैं, तीनों को जोड़ दिए। तो जोड़ने पर आया है 161.40, मतलब कि 3 दिन में वो रिक्शा पुलर इतना रुपया कमाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 10 में देखिए, अ मैन परचेज एन अलमीरा फॉर इतना रुपीज़, मतलब कि एक आदमी एक अलमीरा इतना रुपीज़ में ख़रीदता है। गिव्स इतना रुपीज़ एज इट्स कार्टेज, और इतना रुपया वो कार्टेज में लगाता है, मतलब कि कार्टेज वाले को देता है। एंड स्पेंड्स 64.80 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर, और रिपेयर में वो 64.8 रुपीज़ खर्च कर देता है। हाउ मच डज द अलमीरा कोस्ट, तो अलमीरा का कोस्ट कितना हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए, अलमीरा ख़रीदने में उसको जितना रुपया लगा वो, और उसके अलावा अलमीरा में वो जितना रुपया लगाता है वो सभी अलमीरा के कोस्ट में ही जुड़ता है। तो कार्टेज में इतना रुपया खर्च करता है और रिपेयर में 64.80 रुपीज़ खर्च करता है। तो ये सभी अलमीरा के कोस्ट में ही जुड़ेगा। तो ये सभी जुड़ के जितना आएगा वही अलमीरा का कोस्ट कहलाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं सबको। तो देखिए, इन सभी को जोड़ने पर आया है 11,262.30 रुपीज़। तो अलमीरा का कोस्ट कितना हो गया, इतना रुपया हो गया। ठीक है, फिर 11 में देखिए, रमेश कवर्स 36 किलोमीटर 235 मीटर बाय टैक्सी। रमेश जो है वो टैक्सी से इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। 4 किलोमीटर 85 मीटर बाय रिक्शा, और रिक्शा से इतना दूरी तय करता है। एंड 1 किलोमीटर 80 मीटर ऑन फुट। तो आगे लिखा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो उसके द्वारा टोटल कितना दूरी तय किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो टैक्सी से इतना किया, रिक्शा से इतना दूरी तय करता है और पैदल इतना दूरी तय करता है। तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितना दूरी तय किया वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबको जोड़ दिए हैं, तो जोड़ने पर आया है 41 किलोमीटर 400 मीटर। तो इतना दूरी उसके द्वारा तय किया गया है। तो लिखे हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इक्वल टू 41 किलोमीटर 400 मीटर। ठीक है, फिर 12 देखिए, अ बैग कंटेन 45 kg 80 ग्राम ऑफ शुगर। एक बैग में इतना केजी शुगर है। एंड द मास ऑफ द एम्प्टी बैग इज़ 950 ग्राम, और खाली बैग का जो वज़न है वो इतना ग्राम है। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग दिस मच ऑफ शुगर। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर उस बैग में शुगर रखा हुआ है तो टोटल उस बैग का कितना वज़न होगा। तो देखिए, खाली बैग का वज़न इतना है और शुगर का वज़न इतना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब बैग में शुगर रखा होगा तो उसका टोटल वज़न निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 46 kg 30 ग्राम, मतलब कि उस बैग का वज़न कितना हो जाएगा जब उस बैग में शुगर रखा होगा, 46 kg 30 ग्राम हो जाएगा। तो लिखे है द मास ऑफ द बैग कंटेनिंग शुगर इतना केजी और इतना ग्राम। ठीक है, फिर 13 है, रामू बाउट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर हिज शर्ट। रामू अपने शर्ट के लिए इतना मीटर क्लोथ खरीदता है। बाउट मतलब होता है खरीदना। एंड 2 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर हिज पैजामा, और अपने पैजामा के लिए इतना मीटर क्लोथ खरीदता है।
फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बाउट बाय हिम। तो उसके द्वारा टोटल कितना लेंथ का कपड़ा खरीदा गया ये आपसे पूछा हुआ है। तो शर्ट के लिए इतना खरीदता है और पैजामा के लिए इतना खरीदता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना लेंथ का कपड़ा खरीदता है वो निकल जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 5 मीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब कि टोटल इतना मीटर लेंथ का कपड़ा खरीदता है। तो लिखे है द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बाउट बाय हिम इक्वल टू 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर 14 है राधिका बाउट 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर सलवार। राधिका अपने सलवार के लिए इतना मीटर कपड़ा खरीदती है। एंड 3 मीटर 35 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट, और अपने शर्ट के लिए इतना मीटर क्लॉथ खरीदती है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बाउट बाय हर। तो उसके द्वारा टोटल कितना लेंथ का कपड़ा खरीदा गया ये आपसे पूछा हुआ है। तो सलवार के लिए इतना लेंथ का कपड़ा खरीदती है और शर्ट के लिए इतना लेंथ का कपड़ा खरीदती है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना लेंथ का कपड़ा खरीदती है वो निकल जाएगा। तो देखिए दोनों को ऐड कर दिए तो आया है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब कि टोटल इतना मीटर लेंथ का कपड़ा खरीदती है। तो लिखे है द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बाउट बाय हर 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।